और ये शरीर भी बदलता रहता है। लेकिन इसके बारे में एक छोटी सी चीज समझो, जैसे आपके पास साइकिल भी होगा कि नहीं है, होगा ना। अच्छा, आपका कोई अच्छा मित्र आता है, आपका बेस्ट फ्रेंड आता है और आपसे आपकी साइकिल मांगता है कि मुझे खेत के कार्य से जाना है और आपकी साइकिल दे दीजिए। आप उसे अपनी साइकिल दे देते हैं और वो क्या करता है, उसे गड्ढों से उछालता है, कीचड़ से निकालता है, उसका रिम मुड़ जाता है, सारी वो कीचड़ में धंस जाती है और पीछे से खड़ा करके चला जाता, बताता तक नहीं तुम्हें। अब वो दोबारा फिर आएगा तो क्या आप उसे अपनी साइकिल देंगे? हैं? आपका बेस्ट फ्रेंड है, देख लो, दोबारा से साइकिल नहीं देते, है ना। पता है भाई इसको मैंने दिया था, ये कार्य ठीक से करके वापस खड़ी कर देता तो फिर भी ले लेता, कौन सी बड़ी बात थी। लेकिन इसने बिगाड़ के खड़ी कर दिया तो अब दोबारा इसको नहीं देंगे। तो ठीक इसी तरह ये शरीर परमपिता परमात्मा ने दिया है। यदि इस शरीर को पा करके हम पुण्य कर्म करेंगे, शरीर से श्रेष्ठ कर्म करेंगे, तो परमात्मा और अच्छा देगा। जैसे जब बच्चा अच्छे अंक लेके आया, माता पिता उसके लिए आए, बच्चा और अच्छा पढ़ता है और मेहनत करता है, तो माता पिता और ज्यादा कर देते कि नहीं कर देते। एक लड़का था ऐसे, गुरुकुल में आता था, पढ़ने में ठीक था, पिताजी उसके लेके आए, फिर उसका और अच्छी जगह एडमिशन हो गया, तो उसने कहा पिताजी मेरा एडमिशन हो गया, फिर आपने मोटरसाइकिल दिलानी है। बोला ठीक है। और मोटरसाइकिल भी कितनी, 12 लाख रुपए की मोटरसाइकिल। तो पिता ने उसके लिए, उसका एमबीबीएस में एडमिशन हो गया और 12 लाख की मोटरसाइकिल उसको दे दी। क्यों? क्योंकि उसने पिता की बातों को माना, जो पिता जैसा चाहता था वैसा उसने किया। और हमारा जो पिताओं का पिता है और जो माताओं की माता है, जिसे हम परम पिता परमात्मा कहते हैं, यदि हम उसके अनुसार चलेंगे, उसकी बात मानेंगे, क्या वो कमी छोड़ेगा? एक सामान्य पिता जब अपने बेटे के लिए 12 लाख की मोटरसाइकिल ला सकता है, वो तो सर्वशक्तिमान है ना, पूरी सृष्टि का राजा है वो तो जब हम उसकी बात मानेंगे, कोई कमी छोड़ सकता है क्या? बिल्कुल भी कोई कमी नहीं छोड़ेगा। लेकिन यदि हमने उसके विपरीत चले, उसकी बात नहीं मानी, तो फिर वो क्या करेगा? वो दोबारा शरीर नहीं देगा और वो दंड भी देता है। जैसे माता पिता दंड देते हैं ना गड़बड़ करने पर, ऐसे परमात्मा भी दंड देता है, वो न्यायाधीश है। तो प्रयास करो कि परमात्मा ने शरीर दिया है, हम एक साइकिल ले आते हैं, उसके ऊपर हम कपड़ा लगाते हैं, उसको साफ करते हैं, पर इस शरीर का भी तो ध्यान रखना चाहिए ना। हमें समय से उठना है ना, कुछ दिनचर्या हमें व्यवस्थित रखनी चाहिए। कुछ चीजें आपकी व्यवस्थित हों तो आपका जीवन गुरुकुलीय जीवन हो जाएगा। पहली बात, आपका उठने का समय निश्चित होना चाहिए। जब आपका शरीर परमात्मा ने इतनी जबरदस्त संरचनाएं रच रखी है, इतनी जबरदस्त ये गाड़ी है ना, मतलब आज तक इसको डॉक्टर भी नहीं समझ पाए पूरी तरह। ये ऐसा है, इसमें रोग हो जाए तो अपने आप ठीक कर लेता है ये रोगों को। शरीर में मवाद भर गया तो फोड़े फुंसी से उसे बाहर निकाल देगा, है ना। शरीर में कुछ गलत चीज खाई गई तो उसे उल्टी के माध्यम से कैसे भी बाहर निकाल देगा। शरीर ये खुद एक बहुत बड़ा डॉक्टर है। तो आपका उठने का समय निश्चित हो कि मुझे इस टाइम उठना है, और यदि आप उस टाइम नहीं उठते तो दंड भी निश्चित हो कि आज मैं इस टाइम मैंने नहीं उठा तो आज भोजन नहीं करेंगे। उठने का समय निश्चित हो, और क्या समय हो? कम से कम सूर्योदय से 1 घंटा पहले हो। 4 बजे उठो तो अति उत्तम है। उठने की बात जब आई तो रामायण में एक बात आती है, जब श्री राम जी को वनवास हो गया और भरत ने सोचा कि माता कौशल्या कहीं मुझे शक की दृष्टि से ना देखे कि भरत ने राज्य लेने के लिए राम को वन में भिजवाया है, भरत की चाल है कोई। तो उस समय भरत मां कौशल्या के सामने जाकर के कहता है कि हे मां, यदि राम को वन में भेजने में मेरा लेस मात्र भी हाथ हो तो मां मुझे वो पाप लगे जो पाप सूर्योदय होने के बाद सोने वाले व्यक्ति को लगता है।
अर्थात जो सूर्य उदय होने के बाद भी सोता है, ऋग्वेद में आया है सूर्य उसका तेज हर लेता है, उसे पाप लगता है। तो इसलिए हमें सूर्य उदय होने के बाद कभी भी नहीं सोना चाहिए, शरीर में रोग प्रवेश कर जाएंगे। तो पहली बात आई, रात को तो पेड़ भी ऑक्सीजन नहीं छोड़ते। देखो परमात्मा ने रात तो सोने के लिए बनाई है ना, और सूर्य का प्रकाश क्या परमात्मा ने रचनाएं रच रखी हैं। तो पहली शुरुआत कहां से हो गई? आपके उठने से। सुबह समय निश्चित, बस हम हर रोज उसी टाइम, फिर आपकी अपने आप आंखें खुलने लग जाएंगी। ठीक है। दूसरी बात, शरीर में जो रोग का कारण है वो मल होता है। सर्वेषाणाम रोगाणाम कारण है कुपित मल। सभी रोगों का जो कारण हो कुपित मल है। तो आपका जो उदर शुद्धि है, जो शौच का समय, वो भी निश्चित होना चाहिए। उस समय क्या होगा, शरीर इतना अपने आप को सेट कर लेगा कि उसी समय आपकी शौच जाने की इच्छा होगी, जब आप निश्चित कर लेंगे। तो आप समय से उठे, आप समय से शौच गए, फिर उसके बाद आपका व्यायाम निश्चित हो प्रतिदिन। अब एक आध बार ऐसा हो जाता है, कुछ ऐसी जगह चले जाते हैं, लेकिन ये आप अपनी जगह पर ठीक है तो व्यायाम प्रतिदिन हो। ये नहीं कि अब मैं तो सामान्य कह रहा हूं, मान लीजिए मैं कहीं बाहर था, अब मेरे पास वस्त्र नहीं थे, अब मैं नहीं कर पाया, लेकिन मैं व्यायाम प्रतिदिन करता हूं। ठीक है ना। तो आपका ये निश्चित हो कि व्यायाम प्रतिदिन करना। व्यायाम करोगे तो शरीर रोगों से बचा रहेगा, शरीर में फुर्ती रहेगी, उत्साह रहेगा, रक्त संचार अच्छे से होगा, सारा काम बढ़िया होगा। तो व्यायाम भी निश्चित करो। ठीक है। व्यायाम नहीं करते तो आप भोजन को उतना रस नहीं ले पाएंगे, भोजन की वो ताकत नहीं ले पाएंगे आप। व्यायाम वाला ही भोजन का 80% लाभ ले पाता है, वरना तो भोजन खाते हैं और निकल जाता है। तो व्यायाम भी करें प्रतिदिन। ठीक है। आपका उठना हो गया, आपका शौच आदि जाना हो गया, आपका व्यायाम हो गया, फिर आपका भोजन समय निश्चित हो। ये नहीं कि कभी भी खाया, कभी मुंह चला दिया, जो मिला खा लिया। एक आध बार विशेष अवस्थाओं को छोड़ करके, वरना आपका भोजन, जैसे ये गुरुकुल की दिनचर्या बता रहा हूं मैं, जहां विद्यार्थी का निर्माण किया जाता है, जहां मनुष्य बनाया जाता है। गुरुकुलों में मनुष्य जन्म से नहीं होता, मनुष्य तो बनता है। तो आप अपना निश्चित समय करें खाने का भी। ठीक है। और फिर आपका सोने का भी समय निश्चित हो। ये नहीं कि कभी 11 बजे तक जाग रहे हैं, कभी 10 बजे तक जाग रहे हैं, कभी 1 बज गया है। समय निश्चित हो। हमने इतने पुण्य कर्म किए हैं कि हम ऐसा कर सकते हैं, वरना देखो बेचारे में तो एक ने मेरे पास फोन आया, वो कहता जी हमारी कभी रात को ड्यूटी होती है 3 दिन, कभी कभी होती है, कभी कभी। मैंने कहा ये तो बड़ा ऐसा जीवन जी रहे हो तुम, तो कैसे तुम शरीर को सेट करोगे कि मेरा ये भोजन का समय सेट, 3 दिन वो बदल गया, फिर वो तो हो ही नहीं सकता। शरीर का तो, शरीर को तो कम से कम 10-15 दिन लगते हैं एक बार सेट करने में। टूट जाता तो फिर 10-15 दिन में सेट होता हो। लेकिन हमारे इतने पुण्य कर्म हैं कि हम ऐसा जीवन जी सकते हैं, है ना। तो ऐसी दिनचर्या रखें। सुबह उठते हो तो उठते ही बड़ों को चरण स्पर्श नमस्ते करते हो कि नहीं करते हो? करते हैं। तो ये भी ऋषियों ने लिखा है। आज तो फिर अच्छा अवसर बैठ गया। अच्छा। तो अभिवादन जरूरी है, उससे आयु विद्या यश और बल बढ़ते हैं, और संस्कार आपके भी पड़ेंगे और बहुत अच्छा रहेगा, दूसरों पर भी ये प्रभाव पड़ेगा। मैं एक बार, बहुत पहले की बात है, एक हॉस्पिटल में मैं गया हुआ था, मेरे ताऊ जी आए और मैं चरण स्पर्श किए तो एक व्यक्ति ने कहा कि ये संस्कार अब तक बचे हुए हैं क्या? मतलब ये चरण स्पर्श करने के संस्कार अभी तक बचे हुए हैं क्या? मतलब सामने वाले के मन में भी आपके प्रति एक अलग भाव आता है, वो बच्चा बड़ा संस्कारी है। ठीक है ना। तो जो भी बड़े हैं आपके, तो यहाँ पूरा परिवार है, ठीक है ना, दिखते ही सबको चरण स्पर्श की आदत डालो, और फिर आपकी आदत ऐसी बन जाएगी
बस आयु विद्या यश और बल ऐसे ही नहीं बढ़ते। ऋषियों ने लिखा ना, ये ऋषियों के वाक्य अकाट्य होते हैं, कोई काट नहीं सकता कि आयु विद्या यश और बल बढ़ेंगे, पक्का बढ़ेंगे। अब एक स्कूल में गया तो वहां वो रिसेस का टाइम चल रहा था, जीन की बात है, तो बच्चे मेरे को अजीब तरीके से देख रहे थे, ओए कौन आ गया, फिर पैर रहा है, इसकी चप्पल देखियो किसी, मतलब बोल रहे थे ऐसा, मैं सुन रहा था। तो उन्हीं में से एक बच्चा आता है, वो नमस्ते करता है। तो मैंने उससे पूछा कि हो सकता है मुझे जानता हो। मैंने उससे पूछा आप मुझे जानते हैं? तो उसने कहा नहीं मैं नहीं जानता आपको। तो मेरे दिमाग में एक बात तो आई कि बच्चा बहुत संस्कारी है। दूसरी बात मन में आई कि इसने घर से चीजें सीखी हैं, ठीक है ना। जब उसकी दो बातें आई तो फिर मैं क्या करता है, सामने वाला उसकी, अब मेरे पास और तो क्या था, मैंने पुस्तक निकाली और उसको पुस्तक दी, मैंने कहा पुस्तक पढ़ लेना। अब जब पुस्तक लेगा तो उसकी विद्या बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी, है ना। जिसकी विद्या बढ़ती है तो उसका यश फैलता है। क्या बढ़ता है उसका? फिर यश बढ़ेगा। जिसका यश बढ़ता है, तो अब ये बताओ, जिसका यश बढ़ गया तो कोई गलत खान पान करेगा, कोई नशा करेगा, कोई ऐसी गलत चीज खाए पिएगा वो। हम तो जब सिर पर चोटी रखनी शुरू करी तो पानी के पतासे खाने बंद कर दिए थे। मैंने कहा भाई चोटी होगी या पानी के रेडी पे खड़े हो, पानी के पतासे नहीं खा सकते, है ना। जो अच्छा खान पान करेगा तो ये बताओ उसका बल बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, और जिसका बल बढ़ेगा तो उसकी आयु कोई कम थोड़ा रह जाएगी। तो कितनी चीजें बढ़ेगी? आयु विद्या यश और बल। तो अभिवादन करना चाहिए। जीवन में कुछ चीजें हैं जिसके जीवन में मुख की भी शुचिता रहती है। माता पिता ने कुछ कह दिया तो सत्य बोलना, झूठ नहीं बोलना है। जो वाणी की जिसके अंदर जितनी पवित्रता होगी उसका उतना ही लाभ होगा, जो सोचेगा वही हो जाएगा जीवन में सत्य बोलने वाला। महाभारत में क्या हुआ, विदुर जी आए और पांडवों के पास आए तो बोले कि बताओ जब जंगल में आग लग जाती है तो चूहे कहां जाते हैं? तो सीधी सी बात है, बिल में जाते हैं। तो युधिष्ठिर ने कहा उनके जाने के बाद कि अर्जुन, काकासुरी के मुख से कभी भी निरर्थक शब्द नहीं निकलते। ये जब ये बात कही गई है तो कोई रहस्य है इसके पीछे। तो उन्होंने कहा भाई आग की बात कर रहे थे, बिल में जाना, तो इसका मतलब हम उन्होंने फिर वो रास्ता बनाया, सुरंग बनाई, वो लक्ष्य ग्रह की घटना में वो बच गई। तो आपकी वाणी का ऐसा होना चाहिए भाई मानव ने बात कह दी तो ये सत्य है, इसमें कोई ये झूठ नहीं बोलेगा। और जब व्यक्ति सत्य बोलता है तो उसका जीवन इतना पवित्र हो जाता है कि उसके शत्रु भी विश्वास करते हैं, उसके दुश्मन भी विश्वास करते हैं। कौरव और पांडव अपने सामने खड़े थे, खूब लड़ाई बजी हुई थी, युधिष्ठिर की ये प्रसिद्धि थी भाई धर्मराज है, ये सत्य बोलता है, इसके जीवन में झूठ कपट नहीं है। तो उसने कहा अश्वत्थामा मारा गया। झूठ उसने वहां भी नहीं बोली थी, भले वो तरीका थोड़ा था, बोला वहां भी सत्य था उसने, वो हाथी का नाम था अश्वत्थामा। यानी कि शत्रु ने भी विश्वास किया कि युधिष्ठिर झूठ नहीं बोल सकता, ये सत्य बोलता है। तो आप बच्चे माता पिता के सामने कभी भी झूठ ना बोले। कोई चीज की जरूरत है तो कहीं माँ मुझे ये चाहिए, पिताजी मुझे ये चाहिए, झूठ नहीं बोलना है, सत्य बोलना है। आप कहीं खेलने गए, कहीं आपने टाइम खराब कर दिया, कहीं कुछ कर दिया, तो बताओ सत्य सत्य ये ऐसा ऐसा हुआ है मुझसे। यदि आप सत्य बोलेंगे, भले ही वो आपको डांट दें, लेकिन आप पर विश्वास बहुत ज्यादा बनेगा उनका कि बालक मेरा झूठ नहीं बोलता, सत्य बोलता है। ठीक है। फिर आई पैसे का भी, आपने बहुत ध्यान रखना कि झूठ बोलकर पैसे नहीं ले लेने हैं, या पीछे से पैसे पिताजी के नहीं उठा लेने हैं। ठीक है ना, इन चीजों का बहुत ध्यान रखना है। कई बार क्या करते हैं, पिताजी के पैसे हैं लिए और कुछ कुरकुरे पुरकुरे खाए, ये ना पिताजी को बताए, है ना। तो अर्थ सूचिता बोलते हैं इसे, अर्थ सूचिता। जो दिया है वो वापस, ये नहीं कि सामान लेने के लिए भेज दिए, 2 रुपए बच गए तो वो अपनी जेब में कर लिए, ऐसा नहीं करना कभी भी। कहो पिताजी 2 रुपए बचे हैं, पिताजी को देने के बाद फिर कहो जी मुझे जरूरत है, आप दे सको तो, ठीक है ना। लेकिन ऐसे गड़बड़ में नहीं रखने हैं।
तीसरी बात, अपने चरित्र की पवित्रता रखनी है। जब जीवन में चरित्र की पवित्रता आती है तो पढ़ाई में मन एकाग्र होता है। किसका पढ़ाई मन एकाग्र नहीं होता? तो ऋषि लिखते हैं, चंडाहा मतलब जो क्रोधी है, स्तब्धाश्च मतलब जो ढीठ अपनी बात पर रहा है, दूसरे की मानता ही नहीं, है ना। फिर रोगी, जो रोगी हो जाता है, ऐसा रोग मतलब सामान्य नहीं, बहुत भयंकर रोग हो जाता है, मानो कोमा में चला गया है। और विसृतम मन है, जिसका मन बिखरा रहता है, कभी सोचता ये कर लूं, कभी सोचता वो कर लूं, जिसका मन ही एकाग्र नहीं है, ऐसे को पढ़ाई नहीं आएगी। और ये सब गुण किसके, ये सब बेकार की चीजें किसके जीवन में नहीं आती? जिसके जीवन में पवित्रता होती है। इसीलिए ऋषियों ने वैदिक काल में, जो ये को एजुकेशन है जयदेव जी, ऋषि लिखते हैं कि स्त्री और पुरुष का जो स्वाभाविक व्यवहार है सृष्टि क्रमानुसार है, ये सृष्टि का कर्म है ये। इसलिए पहले स्त्रियों के अलग गुरुकुल होते थे, पुरुषों के अलग गुरुकुल होते थे। लेकिन आज जो को एजुकेशन है, इसमें हमने क्या करना है भाई, मान लीजिए हमने लोहे को जंग लगने से बचाना है, वहां नमी भी है, वायु भी है, हम दोनों को नहीं काट सकते, तो उसके ऊपर परत कर दो, ठीक है ना, पेंट कर देते हैं, उसको परत से ढा देते हैं। जब हम वो वातावरण नहीं दे पा रहे हैं तो बच्चों को निरंतर चरित्र की शिक्षा जरूर देनी चाहिए, ये बहुत आवश्यक है। कई बार हम सोच लेते हैं बच्चे हैं, कोई बात नहीं है, हम इन चीजों पर हटा देते हैं, लेकिन हमें एक प्रयास करना चाहिए कि हर सप्ताह में, मैं तो ये कहता हूँ, कोई मुझे भी कहता है ना, मुझे कहता हाँ ब्रह्मचारी जी आप ब्रह्मचर्य पर बोलते हो, और कहीं देखो आपके भी फिर चिट्ठे पाऊंगा मैंने कहा मुझे बहुत अच्छा लगा भाई ये बात तेरी, मुझे आपकी बात बहुत अच्छी लगी कि इस बात ने मुझे भी अलर्ट कर दिया है, मुझे भी सावधान चुस्त कर दिया है। बिल्कुल। तो इसलिए ये चीजें जरूरी रहती हैं, बच्चों में अच्छे संस्कार डालो। वैसे तो आपका घर का माहौल ही ऐसा है, ये चल रहा है या अभी कुछ रुक गया है? प्रयास करो कि यज्ञ तो प्रतिदिन कर दो, बच्चे धीरे धीरे सीख जाएंगे, सारे भाई बहन साथ बैठेंगे, और उस पर यज्ञ पर एक पुस्तक का स्वाध्याय शुरू कर दो कि हमें चाहे 10 पंक्ति पढ़नी हो, पर पढ़नी जरूरी, प्रतिदिन स्वाध्याय।